नमः शिवाय। नमो नारायणाय। नमः सरस्वत्यै नमः। नमस्कार श्रद्धालुजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पावन आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम पद्म पुराण के एक अत्यंत गूढ़, गंभीर और कल्याणकारी अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। आज का यह अध्याय केवल कथा नहीं है। यह धर्म, करुणा, सत्य, अहिंसा और कर्तव्य का दर्पण है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड की व्यवस्था किन सूक्ष्म नियमों से संचालित होती है और मनुष्य का आचरण किस प्रकार उसके वर्तमान और भविष्य को गढ़ता है। इस अध्याय का विषय है ब्राह्मणों की जीविकोपयोगी कर्मविधि, उनका महत्व, गौओं की महिमा तथा गोदान का अक्षय फल। यह प्रसंग हमें यह स्मरण कराता है कि ब्राह्मण और गौ केवल समाज के अंग नहीं, अपितु धर्म की जीवित आधारशिला हैं। जहां ब्राह्मण वेद, ज्ञान और संस्कार का वहन करता है, वहीं गौ संपूर्ण संसार का पोषण करती है। यह अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि सम्मान और अपमान, सेवा और तिरस्कार, दान और लोभ, ये सभी कर्म केवल सामाजिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दैवी परिणामों से जुड़े हुए हैं। इस कथा में हम जानेंगे ब्राह्मणों को कष्ट देने वालों की गति क्या होती है, ब्रह्महत्या का स्वरूप और उसका भयावह फल, सत्य, न्याय और धर्म से अर्जित जीविका का महत्व, आपत्तिकाल में ब्राह्मण के लिए स्वीकृत वृत्तियां, धर्मयुद्ध का शुद्ध स्वरूप, गौ की उत्पत्ति, उसकी दिव्यता और सर्वदेवमय स्वरूप, विभिन्न रंगों की गौ के दान से प्राप्त होने वाले फल, गोदान, सांडदान और गौ सेवा का अक्षय पुण्य। यह अध्याय हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि जागृत करने के लिए है। यह हमें यह सिखाने आया है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दया, सत्य और मर्यादा का जीवंत आचरण है। श्रद्धालुजनों, इस पवित्र कथा का श्रवण शांत चित्त, शुद्ध मन और आस्था से परिपूर्ण हृदय के साथ करें। यदि संभव हो तो श्रवण से पूर्व मन ही मन भगवान श्री विष्णु, भगवान ब्रह्मा और देवर्षि नारद का स्मरण अवश्य करें। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं पद्म पुराण के इस दिव्य संवाद में, जहां देवर्षि नारद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से धर्म के अत्यंत सूक्ष्म रहस्यों को प्रकट कराते हैं। अब कथा आरंभ होती है। नारद जी ने पूछा, प्रभो, उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं, किंतु जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी क्या गति होती है? ब्रह्मा जी बोले, क्षुधा से संतप्त हुए उत्तम ब्राह्मणों का जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सत्कार नहीं करते, वे नरक में पड़ते हैं। जो क्रोधपूर्वक कठोर राब्दों में ब्राह्मण की निंदा करके उसे द्वार से हटा देते हैं, वे अत्यंत घोर महारौरव एवं क्षय नरक में पड़ते हैं तथा नरक से निकलने पर कीड़े होते हैं। उससे छूटने पर चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूख से पीड़ित होते हैं। आंथ भूख से पीड़ित हो घर पर आए हुए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो देवता, अग्नि और ब्राह्मण के लिए नहीं दूंगा ऐसा वचन कहता है, वह 100 बार नीचे की योनियों में जन्म लेकर अंत में चांडाल होता है। जो लात उठाकर ब्राह्मण, गौ, पितामाता और गुरु को मारता है, उसका रौरव नरक में वास निश्चित है, वहां से कभी उसका उद्धार नहीं होता। यदि पुण्यवश जन्म हो भी जाए तो वह पजनु होता है। साथ ही अत्यंत दीन, विषादग्रस्त और दुःख शोक से पीड़ित रहता है।
इस प्रकार 3 जन्मों तक कष्ट भोगने के बाद ही उसका उद्धार होता है। जो पुरुष मुक्कों, तमाचों और कीलों से ब्राह्मण को मारता है, वह एक कल्प तक तापन और रौरव नामक घोर नरक में निवास करता है और पुनः जन्म लेने पर कुत्ता होता है। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दरिद्र और उंदरशूल से पीड़ित होता है। माता पिता ब्राह्मण, श्रातक, तपस्वी और गुरुजनों को क्रोधपूर्वक मारकर मनुष्य दीर्घकाल तक कुंभीपाक नरक में पड़ा रहता है। इसके बाद वह कीट योनि में जन्म लेता है। बेटा नारद, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध कठोर वचन बोलता है, उसके शरीर में 8 प्रकार की कोढ़ होती है: खुजली, दाद, मंडल, चकत्ता, शुक्ति, सफेदी, सिद्धम से हुआ, काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण कुष्ठेन में काली कोढ़, सफेद कोढ़ और अत्यंत दारुण तरुण कुष्ठ 3 महाकुष्ठ माने गए हैं। जो जानबूझकर महापातक में प्रवृत्त होते हैं अथवा महापात की पुरुषों का सड़ करते हैं अथवा अतिपातक का आचरण करते हैं, उनके शरीर में ये तीनों प्रकार के कुष्ठ होते हैं। संसर्ग से अथवा परस्पर संबंध होने से मनुष्यों में इस रोग का संक्रमण होता है। इसलिए विवेकी पुरुष कोढ़ी से दूर ही रहे। उसका स्पर्श हो जाने पर तुरंत स्नान कर ले। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और भील का स्पर्श हो जाने पर तत्काल स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण की न्यायोपार्जित जीविका तथा उसके धन का अपहरण करते हैं, वे अक्षय नरक में पड़ते हैं। जो चुगलखोर मनुष्य ब्राह्मणों का छिद्र ढूंढा करता है, उसे देखकर या स्पर्श करके वस्त्रस्थित जल में गोता लगाना चाहिए। ब्राह्मण के धन का यदि कोई प्रेम से उपभोग कर ले तो भी वह उसकी 7 पीढ़ियों तक को जला डालता है, और जो पराक्रम पूर्वक छीनकर उसका उपभोग करता है, वह तो 10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी पीछे तक के पुरुषों को नष्ट करता है। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन ही विष कहलाता है। विष तो केवल उसके खाने वाले को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन पुत्र पौत्रों का भी नाश कर डालता है। जो मोहवश माता, ब्राह्मणी अथवा गुरु की सत्री के साथ समागम करता है, वह घोर रौरव नरक में पड़ता है। वहां से पुनः मनुष्य योनि में आना कठिन होता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, सभी ब्राह्मणों की हत्या से बराबर ही पाप लगता है अथवा किसी में कुछ अधिक या कम भी? यदि न्यूनाधिक होता है तो क्यों? इसको यथार्थ रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ब्रह्म हत्या का जो पाप बताया गया है, वह किसी भी ब्राह्मण का वध करने पर अवश्य लागू होता है। ब्रह्म हत्यारा घोर नरक में पड़ता है। इस विषय में कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। वेदशास्त्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण की हत्या करने पर करोड़ों ब्राह्मणों के वध का दोष लगता है। शैव तथा वैष्णव ब्राह्मण को मारने पर उससे भी 10 गुना अधिक पाप होता है। अपने वंश के ब्राह्मण का वध करने पर तो कभी नरक से उद्धार होता ही नहीं। 3 वेदों के ज्ञाता स्नातक की हत्या करने पर जो पाप लगता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। श्रोत्रिय, सदाचारी तथा तीर्थ स्नान और वेद मंत्र से पवित्र ब्राह्मण के वध से होने वाले पाय का भी कभी अंत नहीं होता। यदि किसी के द्वारा अपनी बुराई होने पर ब्राह्मण स्वयं भी जशोकवश प्राण त्याग दे तो वह बुराई करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्याग ही समझा जाता है। कठोर वचनों और
कठोर बर्तावों से पीड़ित एवं ताड़ित हुआ ब्राह्मण जिस अत्याचारी मनुष्य का नाम ले लेकर अपने प्राण त्यागता है, उसे सभी ऋषि, मुनि, देवता और ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्महत्यारा बताया है। ऐसी हत्या का पाप उस देश के निवासियों तथा राजा को लगता है, अथ वे ब्रह्महत्या का पाप करके अपने पितरों सहित नरक में पकाए जाते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मरण पर्यंत उपवास अनशन करने वाले ब्राह्मण को मनायु से प्रसन्न करके अनशन तोड़ने का प्रयत्न करे। यदि किसी निर्दोष पुरुष को निमित्त बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता है तो वह स्वयं ही ब्रह्महत्या के घोर पाप का भागी होता है। जिसका नाम लेकर मरता है वह नहीं, जो अधम ब्राह्मण अपने कुटुंबी का वध करता है उसको भी ब्रह्महत्या का पाप लगता है। यदि कोई आतताई ब्राह्मण युद्ध के लिए अपने पास आ रहा हो और प्राण लेने की चेष्टा करता हो तो उसे अवश्य मार डाले, इससे वह ब्रह्महत्या का भागी नहीं होता। जो घर में आग लगाता है, दूसरे को जहर देता है, धन चुरा लेता है, सोते हुए को मार डालता है तथा खेत और स्त्री का अपहरण करता है, ये 6 आतताई माने गए हैं। संसार में ब्राह्मण के समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं है, वह जगत का गुरु है। ब्राह्मण को मारने पर जो पाप होता है उससे बढ़कर दूसरा कोई पाप है ही नहीं। नारद जी ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, पाप से दूर रहने वाले द्विज को किस वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए, इसका यथावतु वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, बिना मांगे मिली हुई भिक्षा उत्तम वृत्ति बताई गई है। उच्च वृत्ति उससे भी उत्तम है। वह सब प्रकार की तृप्तियों में श्रेष्ठ और कल्याणकारिणी है। श्रेष्ठ मुनिगण उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं। यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणन को यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर यजमान से जो दक्षिणा प्राप्त होती है वह उसके लिए ग्राम वृत्ति है। द्विजों को पढ़ाकर या यज्ञ कराकर उसकी दक्षिणा लेनी चाहिए। पठन पाठन तथा उत्तम मांडलिक शुभ कर्म करके भी उन्हें दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए। यही ब्राह्मणों की जीविका है। दान लेना उनके लिए अंतिम वृत्ति है। उनमें जो शास्त्र के द्वारा जीविका चलाते हैं वे धन्य हैं। वृक्ष और लताओं के सहारे जिनकी जीविका चलती है वे भी धन्य हैं। ब्राह्मणोचित वृत्तिक अभाव में ब्राह्मणों को क्षत्रिय वृत्ति जीवन निर्वाह करना चाहिए। उस अवस्था में न्याययुक्त युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर युद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम वीररथ का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्ति के द्वारा राजा से जो धन प्राप्त करता है वह श्राद्ध और यज्ञ आदि में दान के लिए पवित्र माना गया है। उस ब्राह्मण को सदा पाप से दूर रहकर वेद और धनुर्वेद दोनों का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्ध में सम्मिलित होकर संग्राम में शत्रु का सामना करते हुए मारे जाते हैं वे वेद पाठियों के लिए भी दुर्लभ परमपद को प्राप्त होते हैं। धर्मयुद्ध का जो पवित्र बर्ताव है उसका यथार्थ वर्णन सुनो। धर्मयुद्ध करने वाले योद्धा सामने लड़ते हैं, कभी कायरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिखा चुका हो, जिसके पास कोई हथियार न हो और जो युद्धभूमि से भागा जा रहा हो, ऐसे शत्रु पर पीछे की ओर से प्रहार नहीं करते। जो दुराचारी सैनिक विजय की इच्छा से डरपोक, युद्ध से विमुख, पतित, मूर्छित, असत्शूद्र, स्तुतिप्रिय और शरणागत शत्रु को युद्ध में मार डालते हैं,
वे नरक में पड़ते हैं। यह क्षत्रिय वृत्ति सदाचारी पुरुषों द्वारा प्रशंसित है। इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। धर्मयुद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना क्षत्रिय के लिए शुभ है। वह पवित्र होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है और एक कल्प तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके बाद सार्वभौम राजा होता है। उसे सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। उसका शरीर निरोग और कामदेव के समान सुंदर होता है। उसके पुत्र धर्मशील, सुंदर, समृद्धिशाली और पिता की रुचि के अनुकूल चलने वाले होते हैं। इस प्रकार क्रमशः 7 जन्मों तक वे क्षत्रिय उत्तम सुख का उपभोग करते हैं। इसके विपरीत जो अन्यायपूर्वक युद्ध करने वाले हैं, उन्हें चिरकाल तक नरक में निवास करना पड़ता है। इस तरह ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्षत्रिय वृत्ति का सहारा लेना उचित है। उत्तम ब्राह्मण आपत्तिकाल में वैश्यवृत्ति से व्यापार एवं खेती आदि से भी जीविका चला सकता है, परंतु उसे चाहिए कि वह दूसरों के द्वारा खेती और व्यापार का काम कराए, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्म का त्याग न करे। वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर यदि ब्राह्मण झूठ बोले या किसी वस्तु की बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करे, तो लोगों को ठगने के कारण वह दुर्गति को प्राप्त होता है। भीगे हुए द्रव्य के व्यापार से बचा रहकर ब्राह्मण कल्याण का भागी होता है। तोल में कभी असत्यपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुला धर्म पर ही प्रतिष्ठित है। जो तराजू पर तोलते समय छल करता है, वह नरक में पड़ता है। जो द्रव्य तराजू पर चढ़ाए बिना ही बेचा जाता है, उसमें भी झूठक पट का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार मिथ्या बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिथ्या व्यवहार से पाप की उत्पत्ति होती है। सत्य से बढ़कर धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। अतः सब कार्यों में सत्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। यदि 1 और 1000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य और दूसरी ओर सत्य को तराजू पर रखकर तोला जाए, तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। जो समस्त कार्यों में सत्य बोलता और मिथ्या का परित्याग करता है, वह सब दुवखों से पार हो जाता है और अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। ब्राह्मण दूसरों के द्वारा व्यापार का काम करा सकता है, किंतु उसे झूठ का त्याग करना ही चाहिए। उसे चाहिए कि जो मुनाफा हो उसमें से पहले तीर्थों में दान करे, जो रोष बचे उसका स्वयं उपभोग करे। यदि ब्राह्मण वाणिज्यवृत्ति से न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन को पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त यत्रपूर्वक दान देता है, तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाणिज्य लाभकारी व्यवसाय है, किंतु उसमें बहुत बड़े दोष आ जाते हैं। लोभ न छोड़ना और झूठ बोलकर माल बेचना। विद्वान पुरुष इन दोनों दोषों का परित्याग करके धनोपार्जन करे। व्यापार में कमाए हुए धन का दान करने से वह अक्षय फल का भागी होता है। नारद पुण्यकर्म में लगे हुए ब्राह्मण को इस प्रकार खेती करानी चाहिए। वह आधे दिन दोपहर तक 4 बैलों को हल में जोते। 4 के अभाव में 3 बैलों को भी जोता जा सकता है। बैलों से इतना काम न ले कि उन्हें दिन भर विश्राम करने का मौका ही न मिले। प्रतिदिन बैलों को चोर और व्याप्र आदि से रहित स्थान में, जहां की घास काटी न गई हो, ले जाकर चराए। उन्हें यथेष्ट घास खाने को दे और स्वयं उपस्थित रहकर उनके खाने
पीने की व्यवस्था करे। उनके रहने के लिए गौशाला बनवावे जहां किसी प्रकार उपद्रव न हो। वहां से गोबर, मूत्र और बिखरी हुई घास आदि हटाकर गौशाला को सदा साफ रखे। गौशाला संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है, अतः वहां कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह अपने दशायन के समान गौशाला को साफ रखे, उसकी फर्श को समतल बनाए तथा यलपूर्वक ऐसी व्यवस्था करे जिससे वहां सर्दी, हवा और धूल धक्कड़ से बचा हो। गौ को अपने प्राणों के समान समझे, उसके शरीर को अपने ही शरीर के तुल्य माने। अपनी देह में जैसे सुख दुख होते हैं वैसे ही गौ के शरीर में भी होते हैं, ऐसा समझकर गौ के कष्ट को दूर करने और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करे। जो इस विधि से खेती का काम कराता है वह बैल को जोतने के दोष से मुक्त और धनवान होता है। जो दुर्बल, रोगी, अत्यंत छोटी अवस्था के और अधिक बूढ़े बैल से काम लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है, उसे गोहत्या का पाप लगता है। जो एक ओर दुर्बल और दूसरी ओर बलवान बैल को जोड़कर उनसे भूमि को जुतवाता है, उसे गोहत्या के समान पाप का भागी होना पड़ता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो बिना चारा खिलाए ही बैल को हल जोतने के काम में लगाता है तथा घास खाते और पानी पीते हुए बैल को मुहवश हाँक देता है, वह भी गोहत्या के पाप का भागी होता है। प्लस अमावास्या, संक्रांति तथा पूर्णिमा को हर जोतने से 10,000 गोहत्याओं का पाप लगता है। जो उपर्युक्त तिथियों को गौओं के शरीर में सफेद और रेग बिरंगी रचना करके काजल, पुष्प और तेल के द्वारा उनकी पूजा करता है, वह अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जो प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास देता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जैसा ब्राह्मण का महत्व है वैसा ही गौ का भी महत्व है। दोनों की पूजा का फल समान ही है। विचार करने पर मनुष्यों में ब्राह्मण प्रधान है और पशुओं में गो। नारद जी ने पूछा, नाथ, आपने बताया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गौओं की उससे तुलना कैसे हो सकती है? विधाता, इस विषय को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पहले भगवान के मुख से महान तेजोमय पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमश अमरी, गो और ब्राह्मण्य पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और भुवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से चारों वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य घी गौ से उत्पन्न होता है, इसलिए ये चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। ये ही सदा जगतन को धारण किए रहते हैं, जिससे स्वभावतः इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण, देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सब प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौओं की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र कर देती है। गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी
पन्नगव्यों का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय हैं। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्य के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय हैं, जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके प्रिय हैं, उसी प्रकार गो भी वंदनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोए दूध और घी प्रदान करने वाली हैं। वे घृत की उत्पत्ति स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण हैं। वे घी की नदियां हैं, उनमें घी की भंवरें उठती हैं। ऐसी गोए सदा मेरे घर पर मौजूद रहें। घी मेरे संपूर्ण शरीर और मन में स्थित हो। गौए सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अडरों को गौओं का स्पर्श प्राप्त है। मैं गौओं के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और सवेरे के समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐजा करने से उसके सब पापों का क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। जैसे गो आदरणीय है, वैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण हैं वैसे भगवान श्री विष्णु, जैसे भगवान श्री विष्णु हैं वैसी ही श्री गणभाजी भी हैं। ये सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौएं मनुष्यों की बंधु हैं और मनुष्य गौओं के बंधु हैं। जिस घर में गौ नहीं है, वह बंधुरहित गृह है। 6 अड्डों, पदों और क्रमों सहित संपूर्ण वेद गौओं के मुख में निवास करते हैं। उनके सींगों में भगवान श्री षड्डर और श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौओं के उंदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती देवी, अपान गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूत्रस्थान में गड़ाजी, रोमकूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रुंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गो का स्पर्श करता है, वह मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौओं के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थन के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा जाता है। नारद जी ने पूछा, गुरुश्रेष्ठ, परमेष्ठिन, विभिन्न रंगों की गौओं में किसके दान से क्या फल होता है? इसका तत्व बतलाइए।
ब्रह्म जी ने कहा, बेटा, ब्राह्मण को श्वेत गौ का दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है, सदा महल में निवास करता है तथा भोग सामग्रियों से संपन्न होकर सुख समृद्धि से भरा पूरा रहता है। धुएं के समान रड़गड़ वाली गौ स्वर्ग प्रदान करने वाली तथा भयदूर संसार में पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। कपिला गौ का दान अक्षय फल प्रदान करने वाला है। कृष्णा गौ का दान देकर मनुष्य कभी कष्ट में नहीं पड़ता। भूरे सजग की गो संसार में दुर्लभ है। गोर वर्ण की धेनु समूचे कुल को आनंद प्रदान करने वाली होती है। लाल नेत्रों वाली गौ रूप की इच्छा रखने वाले पुरुष को रूप प्रदान करती है। नीली गौ धनाभिलाषी पुरुष की कामना पूर्ण करती है। एक ही कपिला गौ का दान करके मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जो पाप किया गया है, क्रिया से, वचन से तथा मन से भी जो पाप बन गए हैं, उन सबका कपिला गौ के दान से क्षय हो जाता है और दाता पुरुष विष्णु रूप होकर वैकुंठ में निवास करता है। जो 10 गौएं दान करता है तथा जो भार ढोने में समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनों का फल ब्रह्मा जी ने समान ही बतलाया है। जो पुत्र पितरों के उद्देश्य से साड़ छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छा के अनुसार विष्णुलोक में सम्मानित होते हैं। छोड़े हुए साड़ या दान की हुई गौओं के जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगते हैं। छोड़ा हुआ साड़ अपनी पूंछ से जो जल फेंकता है, वह 1000 वर्षों तक पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। वह अपने खुर से जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेले और कीचड़ उछालता है, वे सब लाख गुने होकर पितरों के लिए स्वधारूप हो जाते हैं। यदि पिता के जीतेजी माता की मृत्यु हो जाए तो उसकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए चंदन चर्चित धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाता पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है तथा भगवान श्री विष्णु की भांति पूजित होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त प्रतिवर्ष बच्चा देने वाली नई दुधार गाय पृथ्वी के समान मानी गई है। उसके दान से भूमिदान के समान फल होता है। उसे दान करने वाला मनुष्य इंद्र के तुल्य होता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो गौ का हरण करके उसके बछड़े की मृत्यु का कारण बनता है, वह महाप्रलय पर्यंत कीड़ों से भरे हुए कुएं में पड़ा रहता है। गौओं का वध करके मनुष्य अपने पितरों के साथ घोर रौरव नरक में पड़ता है तथा उतने ही समय तक अपने पाप का दंड भोगता रहता है। जो इस पवित्र कथा को एक बार भी दूसरों को सुनाता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। जो इस परम पुण्यमय प्रसंग का श्रवण करता है, वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है।